क्षेत्रम मित्यभिधीयते। क्षेत्र माने खेत। क्या खेत में बीज डाला जाता है ना, खेत धरणी को कहा जाता है ना। तो ये पृथ्वी माता जिसमें शिव ने आकर के ज्ञान का बीज बोया, वो पहली माता माना परम ब्रह्म है। ब्रह्मा तो ढेरों के नाम, लेकिन परम ब्रह्म सिर्फ एक का नाम है। वो परम ब्रह्म जो है वो सिर्फ आत्मा नहीं है, आत्मा के साथ साथ 5 तत्वों का अविनाशी पुतला भी है। तो जो ज्ञान का बीज उसने डाला, उस माता ने धारण किया। इसलिए वो परम ब्रह्म हो गई। वो जो परम ब्रह्म है वो तुम्हारे रहने का स्थान है। क्या परम ब्रह्म तुम्हारे रहने का स्थान है, जिसके लिए बोला शिव बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। उतारने वाले नंबरवार होंगे, अव्वल नंबर का गायन होता है। तो जो अव्वल नंबर आत्मा है, जो बीज को, शिव का जो ज्ञान बीज है उसको धारण करने वाली है, वो अव्वल नंबर आत्मा इस मनुष्य सृष्टि में ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली है, हीरो पार्ट बजाने वाली है। उसका कभी आदि और अंत होता ही नहीं। इसलिए भक्ति मार्ग में कौन सा देवता है जिसके लिए गाया हुआ है कि उसके कोई माँ बाप नहीं होते, उसको कोई ने जन्म लेते हुए नहीं देखा, उसको कोई ने मृत्यु होते हुए नहीं देखा, वो अमर है। अमर तो छोड़ो, अमरनाथ है। अमर माने देवता, देवताओं का भी स्वामी है। तो पता चल गया हमारे रहने का स्थान कहाँ है। परम ब्रह्म इस सृष्टि में हमारे रहने का स्थान है। हमारा परम धाम में है स्थान, जहाँ हमारा बाबा भी रहते हैं। बाप नहीं, क्या बोला मुरली में बोला, जहाँ हमारा बाबा भी रहते हैं। बाबा किसको कहा जाता है? साकार और निराकार के मेल को कहा जाता है। वो परम धाम में हमारा बाबा भी है बिंदु रूप में, और हम 500-700 करोड़ बच्चे भी हैं। बताया जिसको अभी हम याद कर रहे हैं। अभी माने कभी है? संगम में हम याद कर रहे हैं कि बाबा आओ परम धाम से। क्या याद कर रहे हैं? हे बाबा आओ परम धाम से। कहाँ आओ? है? अरे छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, क्या इस 5 तत्वों की धरणी में आ जा रे। मना आएगा तब ही संग का रंग लगाएगा, या दूर ही रहेगा तो संग का रंग लगाएगा? आएगा तो संग का रंग लगाएगा। उस संग के रंग